दोस्तों, कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, पर हम अपनी रोज की जिंदगी में सेहत को सही रखने के लिए क्या कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे अक्षिता, रेडियो केजीएमयू गूंज से। दोस्तों, आज हम अपनी रोज की जिंदगी में इतना ज्यादा व्यस्त है, इतना ज्यादा भाग रहे हैं, हमारी रोज की जिंदगी इतनी ज्यादा रफ्तार से चल रही है कि हम अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते ही नहीं है, हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ करते ही नहीं है। हम लोग रात में लेट से सोते हैं, देर से उठते हैं और हड़बड़ाहट में तैयार होते हैं ऑफिस के लिए या फिर कहीं पे भी जाना होता है। नाश्ता किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, और फिर पूरे दिन यही साइकिल चलता रहता है। रैट रेस में फंस जाते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। और हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको हम कभी पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। आप कितना भी पैसा दे दो, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हो गई और ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज मुश्किल है, तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए हमको इसको मेंटेन करने के लिए, हमें इसको अच्छा रखने के लिए हर रोज छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। हर रोज हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और यही सब जानने के लिए कि लोग आजकल अपनी लाइफ में ऐसा क्या करते हैं जो उनकी सेहत के लिए हो, तो आइए चलिए जानते हैं लोगों से। आपका नाम? मैं डॉक्टर भानु प्रताप। आप अपनी डेली लाइफ में अपनी सेहत को सही रखने के लिए क्या करते हैं? मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ तो मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं योगा करता हूँ और ध्यान करता हूँ। उसके बाद में घर आने के बाद में कुछ नाश्ता, जैसे किसी दिन भिगोए हुए चने हैं और इस तरीके से जो हेल्दी डाइट फ्रूट्स में है वो लेता हूँ। उसके बाद में फिर सुबह की शुरुआत यहीं से करता हूँ। घर में बच्चे होंगे ना? नहीं, अभी वाइफ हैं और बच्चे अभी नहीं हैं। तो आपकी वाइफ की भी ऐसी ही रूटीन है, अच्छा हेल्दी खाती हैं? हाँ, खाने में हम लोग ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, जंक फूड्स ना हो, इस तरीके की चीज़ें ना हो। खाने के प्रति केयर करते हैं। आप मनोवैज्ञानिक हैं, तो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी सेहत से जुड़ी बात है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। आप जो भी लोग तनाव में हैं या इस तरीके की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वो खाने में ध्यान दें। इसके अलावा सुबह उठ के जो दिनचर्या है सुबह की, वो जल्दी स्टार्ट करें। कई बार हमने देखा है लोग सुबह लेट मॉर्निंग उठते हैं, 8 बजे उठना है, फिर सीधे बेड टी लेते हैं या कॉफ़ी से स्टार्ट करते हैं। तो उनके लिए मेरा यही सलाह है कि आप एक तो सुबह उठने का टाइम चेंज करें। सुबह जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके 5 o'clock या 6 o'clock उठें। उसके बाद में मॉर्निंग वॉक या जो भी आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो कर रहे हैं आप उसको करें। और उसके बाद में फिर जो खाने का है, वो जो इंडियन फूड्स बताए गए हैं उनसे स्टार्ट करें। फल हो, चने हो, मूंग की दाल है, अंकुरित बीज जो भी हैं, वहाँ से खाने को स्टार्ट करना चाहिए। और आप जैसे आजकल बहुत ही ज़्यादा युवा मोबाइल की तरफ है, तो मोबाइल देखते रात कब निकल जाती है पता नहीं चलता, उनकी रूटीन पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनकी ऐसी ही आदत हो? हाँ, नहीं, कई लोग हैं मेरे जानने में जिनकी लेट नाइट सिर्फ इस वजह से होती है कि वो मोबाइल चलाते हैं। वो 1-2 कब बज जाता है उनका पता नहीं चलता है। जबकि मैं अर्ली बेड जाने वाला इंसान हूँ, 10:30-11 से पहले कोशिश करता हूँ बिस्तर पे जाऊँ। तो मैं अक्सर सलाह वैसे भी देता रहता हूँ, पर्सनल भी, कि कोशिश ये करें कि मोबाइल की वजह से तो बिल्कुल लेट ना करें और लेट वैसे भी ना करें। अगर आपकी कोई नाइट शिफ्ट या कोई इस तरीके की जॉब है वो अलग बात है, पर अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आप कोशिश करें, या आपकी डे शिफ्ट है तो आप टाइम से सोएं। जब आप टाइम से सोएंगे तभी सुबह में जल्दी टाइम से उठ पाएंगे और फिर आप फ्रेश फील करेंगे। मेरी एक एडवाइस है दोस्तों, अगर आप रात में फोन चलाते हैं तो आप ऐसा करिए ना कि सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को रख दीजिए, ताकि आपका स्क्रीन टाइम वहीं पे खत्म हो जाए। हाँ, बिल्कुल। फोन रख देना और लाइट ऑफ करना, क्योंकि जब तक आप लाइट ऑफ नहीं करेंगे तब तक आप नींद की तरफ जाएंगे नहीं। फिर वो आपका जो ब्रेन है वो ये मैसेज नहीं पाता है कि आप लेटने के लिए, सोने के लिए बेड पर आए हैं। तो अगर आप सोने जा रहे हैं तो टीवी, मोबाइल और कमरे की लाइट वो ऑफ कर दें, फिर आपको अच्छी नींद आएगी। हाँ जी, आपका नाम? ममता यादव। क्या करती हैं आप? वैसे तो मैंने बीटीसी किया है और ये है कि वैकेंसी वगैरह निकलने के चांसेस हैं, तो उसी में लगे हुए हैं। तो आप सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। और फिर क्या करती हैं? फिर उसके बाद जैसे ये होता है कि डेली रूटीन का टहलना,
ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करना, और टहलने घूमने के बाद उसके बाद घरेलू जो काम होते हैं वो करना, फिर मेन चीज़ है वॉक करना, एक्सरसाइज करना, उसके बाद घरेलू जो वर्क हैं वो करना, फिर अपना डेली का रूटीन खाना वगैरह बनाना। हेल्दी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ जैसे चने हैं, और जैसे सुबह सुबह मुनक्के वगैरह ये सब भिगो दो शाम को, तो वो मॉर्निंग में खाना खाली पेट, ये सब हेल्दी रूटीन का एक अच्छा मतलब मैसेज है। और ज़्यादा खाने पे ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, वो मतलब दोपहर के टाइम पे हम लोग खाने वगैरह का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये बहुत अच्छी दिनचर्या है आपकी। और अपनी सेहत के लिए और आप क्या करती हैं इसके अलावा? अपनी सेहत के लिए मैं बहुत चीज़ें अवॉइड करती हूँ, जैसे ऑयली चीज़ें होती हैं, और खाने में भी मैं बहुत चीज़ें ध्यान देती हूँ कि ये चीज़ हमारे लिए सही है कि गलत है। और हरी सब्जियों का जैसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ, और फ्रूट्स वगैरह हैं ये सब मैं ज़्यादा लेती हूँ। माता जी अपना नाम बताइए। मालती वर्मा। सुबह देखिए मेरा रूटीन है, सुबह मॉर्निंग वॉक, फिर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद नहाते, फिर नाश्ता बनाते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए। हमारी जो डाइट है तो बॉयल हुआ, बॉयल सब्जियां और चने राजमा, ये सुबह की डाइट। दोपहर में मल्टीग्रेन रोटी, चावल बहुत कम लेते हैं, यही हमारी डाइट है, रूटीन है। रात में खाना बहुत कम लेते हैं, दूध लेते हैं रात में, दूध। बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, क्या आपके भी बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं? हाँ, एक तो बच्चा हमारा जॉब करता है, बाहर है, दूसरा छोटा है। हाँ, तो मोबाइल तो बहुत यूज करता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने खूब जोर से दरवाजा खोला और बोला अब तो बंद कर दो फोन? नहीं बोला है। अच्छा, आपको पता है कि मोबाइल देर रात तक चलाने से बहुत ज्यादा बीमारियां हमारे ज़्यादा बीमारी, दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है, हाँ। सेहत के भी ऊपर। लेकिन आजकल जो है, और रात में लेट के तो मोबाइल देखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। और ये छोटा बेटा जो है ये भी बिजनेस करता है, लेकिन ये रात में देर तक कंप्यूटर पर काम करेगा, फिर सुबह 10 साढ़े 9 से पहले नहीं उठता है, मतलब देर से जागते हैं। ये तो बहुत खराब रूटीन है। अगर दोस्तों आपकी ऐसी रूटीन है तो फटाफट से चेंज करिए, क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। उसको बहुत समझाते हैं कि जैसे बाहर उसका शूटिंग का काम है, शूटिंग का शॉर्ट मूवी वगैरह और फोटोग्राफी का है, तो उसको समझाने से समझता नहीं है। वही रूटीन है, 2 बजे 1 बजे तक काम करेगा कंप्यूटर पर, उसके बाद सुबह 10 बजे से साढ़े 9 से पहले तो कभी नहीं उठता है। देखिए दोस्तों, जब किसी भी काम को करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को आलस बहुत आती है, लेकिन जब 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, जब 21 दिन तक लगातार करोगे ना, तो वो आपकी आदत में आ जाएगा, तो कंसिस्टेंसी आराम से बन जाएगी। बस आपको जो स्टार्टिंग का 1 हफ्ता है ना, उस पे ध्यान देना है। हाय, आपका नाम? काजल चौरसिया। क्या करती हैं आप? मैं पीसीएस की प्रिपरेशन करती हूँ। अच्छा, आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा क्या करती हैं जो आपके सेहत के लिए हो? मैं सुबह उठती हूँ 5-6 बजे के आसपास और योगा करती हूँ, एक्सरसाइज। देन 7 AM पे मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, और यही सब रूटीन रहता है दिन भर लाइब्रेरी, और शाम में ट्यूशन लेती हूँ 2 घंटे, और 8-9 बजे के आसपास आती हूँ। अच्छा, तो मॉर्निंग में आप नाश्ता करके निकलती हैं या फिर बिना नाश्ता किए? नहीं, थोड़ा बहुत हल्का नाश्ता कर लेती हूँ, फिर टिफ़िन लेती हूँ, तो दोपहर में। यूजुअली नाश्ते में आप क्या लेती हैं? जो मैम कॉफ़ी या फिर ब्रेड वगैरह, ज़्यादा हो नहीं पाता है। हो नहीं पाता है, पर आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा अच्छा नाश्ता करने की ज़रूरत है, जैसे उपमा हो गया, कुछ ऐसा। टाइम नहीं हो पाता है ना, मिल नहीं पाता, इसलिए बना नहीं पाते हैं। अच्छा, और रात में? रात में तो हरी सब्जियां ही रहती है, सब्जी रोटी ऐसे ही रहता है, दाल चावल ऐसे ही रहता है। और आप फ़ोन यूज़ करती हैं? हाँ। तो फ़ोन रात में कितने बजे तक यूज़ करती हैं? मैम मैं 10-11 बजे के आसपास सो जाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मतलब आप अपनी सेहत का कहीं ना कहीं ध्यान रख रही हैं? हाँ, हो जाता है,
क्योंकि सुबह उठ जाते हैं तो काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत उस पर। दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, पर करते नहीं हैं क्योंकि कभी आलस आ जाता है, तो कभी व्यस्त हो जाते हैं हम लोग, कभी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा रफ्तार से बीतती है कि हमको ध्यान ही नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ आदतें अपनाओ ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती है। आप अच्छा खाइए, जैसे कि दाल, उपमा, रोटी और डिटॉक्स ड्रिंक पीजिए। सुबह सुबह आप सब्जा सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं। और हाँ, हमारे बड़े बूढ़ों ने भी तो बताया है कि मॉर्निंग में अगर आप तांबे के बर्तन में पानी पियोगे तो हमारी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी, पर हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? फिर से वही आलस, ध्यान नहीं रहता है। पर ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी जो डेली रूटीन है अगर गड़बड़ है तो उसको सही करिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें अपनाइए अपनी ज़िंदगी में ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। आप अच्छा खाइए जिससे कि आपका मूड भी रिफ्रेश रहेगा, आपको काम करने में भी मन लगेगा और चुस्ती भी रहेगी, फुर्ती भी रहेगी और मज़ा भी आएगा जीने का। बाकी अभी के लिए हम चलते हैं, सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो KGMU गूंज। मैं हूँ आपके साथ RJ अक्षता।